श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा मेरे श्रोता का प्रश्न है कि कई साधुओं का कहना है कि देवता में वो पावर नहीं रहा। उसमें पावर हो तो मालूम पड़े ना कि देवताओं में कितना पावर है। आपके जब आपकी भक्ति इतनी सुदृढ़ नहीं हुई, आपकी भक्ति इतनी निखरी नहीं, जब आपकी भक्ति परमात्मा ने कबूल ही नहीं की तो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवी देवताओं में कितना पावर है। जो भी बंदा भक्ति करता है, तपस्या करता है, चाहे वो सामान्य इंसान हो या साधु हो, सज्जन हो, जब उसकी भक्ति परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं तो ये देह रूपी मोबाइल वो परमात्मा रूपी टावर से जुड़ जाता है। कई बार हम फोन नहीं लगता है तो घर से बाहर जाते हैं ना टावर को पकड़ने के लिए, है ना। हाँ, तो जो इंसान, जो बच्चा, जो बच्ची, जो साधक, जो सज्जन और जो चाहे उसको साधु कहो, उसकी भक्ति जब सिद्ध हो जाती है, उसकी भक्ति जब कबूल हो जाती है, उसकी भक्ति पे परमात्मा का ध्यान हो जाता है, परमात्मा की नज़र में आ जाती है, तब वो बंदे का कनेक्शन परमात्मा के साथ हो ही जाता है। तब वो बंदे को मालूम पड़ जाता है कि परमात्मा का क्या पावर है। गुरु महाराज ने इसीलिए ही कहा कि अनुभव से ज्ञान पिलाएंगे। तो वो जिसने भी बोला उसने उसका अनुभव बोला कि परमात्मा में कोई पावर नहीं है। क्यों बोला? वो बोला ना कि देवी देवताओं में भी कोई पावर नहीं रहा। तो जिसने भी बोला वो इसलिए बोला कि उसकी भक्ति कबूल नहीं हुई, उसका देह रूपी मोबाइल परमात्मा रूपी टावर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, वरना वो नहीं बोलता है ना। हाँ, साक्षी भाव से जीना पड़ता है। मैं घर से बाहर जाता हूँ तो भी बोल के जाता हूँ, खाना खाने बैठता हूँ तो भी बोल के जाता हूँ, है ना। कहीं भी भगवान से जब भी मैं दूर जाता हूँ, मेरे घर में जो विराजमान है, निचले मंजिले से सेकंड मंजिले पे जाता हूँ तब भी मैं जाता हूँ, सोने जाता हूँ तब भी जाता हूँ, उठ जाता हूँ तब भी उसके पास जाता हूँ, है ना। तो वो साक्षी भाव चाहिए। जब वो साक्षी भाव होता है तब परमात्मा का पावर मालूम होता है। जब आपकी भक्ति, उसने क्या बोला, छोड़ दो। उसने क्या बोला कि देवी देवता में वो पावर नहीं रहा। वो इसीलिए बोला क्योंकि उसकी भक्ति अभी सिद्ध नहीं हुई, है ना। बाकी आप छोटे से छोटे साधक हो, जितने भी मेरे साथ जो बच्चे बच्चियाँ जुड़ी है, भाई माता बहन सब, जिसकी भी भक्ति परमात्मा ने स्वीकार कर ली है, उसका देह रूपी मोबाइल का कनेक्शन परमात्मा रूपी टावर के साथ हो जाता है। और हर दिन दगले पगले हालते चलते उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती है और उस टाइम उसको परमात्मा का एहसास होने लगता है। समझ में आया? हाँ, परमात्मा प्रथम उसको एहसास कराते हैं। कई बार हम अनुभव करते हैं और हमारे मुंह से निकल जाता है, हाँ मेरे भगवान हाजिर हजूर हैं। ऐसा कब निकलेगा? जब आपकी भक्ति सिद्ध हो गई, आप देह रूपी मोबाइल परमात्मा रूपी टावर से जुड़ गए, तो आपको परमात्मा अनुभव देते हैं, उनकी नज़र में आ गए ना, है ना। उनके साथ कनेक्शन हो गया तो उनकी नज़र में आ गए। फिर आपके जीवन में अच्छी और बुरी सब घटना में उसकी नज़र रहती है ना। साइकिल भी चलाते हो, सामने से कोई बस आ जाती है तो वही आपकी साइकिल को घुमा देते हैं और बस निकल जाती है। तो वो तो अनुभव की बात है। तो गुरु महाराज ने ये बोला है, इसके लिए आगे क्या बोलूं कि गूंगा क्या बोले गुड़ का स्वाद, है ना। तो जैसे गूंगा होता है वो गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता कि गुड़ कितना मीठा है, उसी प्रकार
मैं आपको कैसे बताऊं कि देवी देवताओं का कितना पावर है। उसके साथ मेरा और मेरे जैसे कई लाखों जितने भी उसके इस पृथ्वी पर साधक है, तपस्वी है, योगी है, सज्जन है, सच्चे साधु संत है, उनका कनेक्शन कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है ना। तो वो तो हर साधक की अपनी अपनी एक मुंडी होती है, उसके मतलब पूंजी, हाँ उसको पूंजी बोलते हैं। तो हर साधक की अपनी अपनी पूंजी है और अपने अपने लेवल से उसको परमात्मा देवी देवता का पावर का उसको अनुभव होता है, एहसास होता है। तो ऐसा कोई भी बोले कि देवी देवताओं में पावर नहीं रहा, तो एक बात समझ लो कि उसका देह रूपी मोबाइल परमात्मा रूपी टावर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ था। अदरवाइज जो परमात्मा के साथ बात करते हैं मेरे जैसे है ना, बातों का जवाब भी मिलता है इशारा वो घटनाओं से। हर पल हर क्षण वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। ऐसे वो परब्रह्म पिता परमात्मा है। बस एक बार आप प्यार से उसके साथ जुड़ जाइए, फिर आपको वो हर पल हर क्षण उसका एहसास आपको कराता रहेगा कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में आके अपनी भक्ति को कम मत कीजिए। ऐसी बातें जब आपको सुनने मिलती है, ऐसे लोगों को आप सुनते हो, तो उसका असर यही होता है कि आप भक्ति मार्ग से भटक जाते हो। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर, ऐसे लोगों की आपकी श्रद्धा के ऊपर वार होता है, चोट होती है, और बस ऐसे ही वो आपकी श्रद्धा को कमज़ोर कर देती। तो उनसे जुड़िए जिनसे आपकी श्रद्धा जुड़ी रहे, है ना। अदरवाइज परमात्मा हाजुर हजूर है, इस धरा पे है। अभी तो कल की रुद्र भगवान के अवतार में भी है ना। सभी देवों मंदिरों में भी वो है, हाजिर हजूर है ना। जितना आप प्योरिटी अपने अंदर लाओगे, जितनी आपकी भक्ति बढ़ेगी, जितनी आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, जितना आप शुद्ध सात्विक जीवन पे जाओगे, जितना आप चरित्र को संभाल के रखोगे, जितना आप सखा भाव की ओर जाओगे, जितना आप परस्पर देवो भाव में लिप्त होंगे, और उसके बाद जब आप वसुदेव कुटुंबम के भाव पे चले जाओगे, परमात्मा को याद करोगे ना भैया, तो भी हाजिर हो जाएंगे, है ना। पावर की बात तो बहुत दूर की रही। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। जैसे आकाश में समड़ी घूमती है, लेकिन उसकी नज़र जमीन पर रहते छोटे छोटे जीव, उसके बच्चे के ऊपर भी रहती है, उसी तरह जिसकी भक्ति सिद्ध हो गई, उसके ऊपर उसकी नज़र रहती है। अनुभव से ज्ञान पिलाए गए। श्री गुरु महाराज ने कहा, ऐसे ही नहीं कहा, आप भी अपनी इतनी भक्ति सट करो, डट करो, इतना प्यार करो, इतना प्रेम से पुकारो, बिना स्वार्थ पुकारो। देखो उसका पावर झेल नहीं पाओगे।